मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं साथियों आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोग जुड़ जाइए। ये आपका सेशन साइंस का सेशन होता है जिसमें हम लोग टारगेट रखे हैं दोस्तों 5000 प्लस क्वेश्चन का। 5000 प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। साथियों, आज का जो क्वेश्चन होगा हमारा उसमें पे होगा, यानी कि अगर आप साइंस के सीरीज के हिसाब से देखेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। हमने मापन पढ़ लिया, हमने गुरुत्वाकर्षण के सारे जितने भी बल थे, जितने भी फोर्स थे, सबके बारे में हमने डिटेल से क्वेश्चन कर लिया। लगभग लगभग हम लोग 200 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। 200 यानी कि 300 के आसपास हमने क्वेश्चन कर लिया है दोस्तों। ये आपका 8वां सीरीज है। 8वां सीरीज में हम लोग आज देखेंगे 25 प्लस क्वेश्चन है। साथियों, आप कितने सही क्वेश्चन करते हैं आप जवाब देंगे लास्ट में जब सेशन खत्म हो जाता है, लेकिन देंगे जरूर और ईमानदारी के साथ बताएंगे। साथियों, अगर आपको नहीं आता है तो उस पर हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे, आप वहाँ से सीखेंगे और आगे आने वाले जितने भी प्रश्न इस टाइप्स के बनेंगे आप उसको सॉल्व करके आएंगे। साथियों, ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। डेली 9 बजे होता है, तो आप टाइम नहीं भूलेंगे और डेली 9 बजे उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप डेली इसका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे और डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है साथी, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है, आपको यह बताना है साथियों। क्या इसमें अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है? पहला। दूसरा, इसमें यह लिखा गया है अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, क्या यह सत्य है? और तीसरा इसमें लिखा गया है साथियों कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है। जो पानी होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है। ये तो सही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है, लेकिन यहाँ पे कुकर की बात किया गया है तो आपको कुकर के सपक्ष रख कर देखना है। आप बताइए, तो बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा साथियों? यह हो जाएगा आपका अधिक दाब पर पानी अधिक ताप पर उबलने लगता है दोस्तों। क्या होगा यहाँ पर? ताप कर लीजिएगा। अधिक दाब पर पानी अधिक ताप पर उबलने लगता है। आपको पता होना चाहिए, प्रेशर कुकर नाम से ही पता चल रहा है प्रेशर कुकर। प्रेशर, प्रेशर मतलब क्या? आप क्या कर रहे हैं उसमें अधिक दाब दिया जा रहा है दोस्तों। अधिक दाब पर पानी जो होता है ना अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, यानी कि राइट आंसर इसका क्या होगा? अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। एक मिनट, इसमें ऊपर दिख रहा है ना, देखिए तो इसमें पहला प्रश्न पहला इसमें दिख रहा है अधिक दाब पर पानी कम ताप पर, इसमें कम है, यहाँ पर यह गलत कर देता है। यहाँ पर अधिक तापक्रम, यहाँ पे तापक्रम आप कर लेंगे, दाब की जगह यहाँ पे तापक्रम कर लेंगे। अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। या आप घर में अगर लड़कियां हैं, गृहिणी हैं, तो अपना खाना बनाती होंगी तो देखते होंगी। अगर बच्चे हैं तो भी अगर बाहर रहकर पढ़ते हैं तो अभी जानते होंगे कि किस प्रकार से खाना पकता है। सीटी आता है, आप देखते हैं सेफ्टी वाल्व लगा होता है। कभी कभी क्या होता है, सीटी नहीं बजता है तो सेफ्टी वाल्व ही खुल के उड़ जाता है। क्यों? उसका नाम ही सेफ्टी वाल्व होता है। अगर ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा तो फट सकता है कुकर, और जब फटेगा तो बहुत सारे चोट वगैरह लग सकते हैं जो आसपास उसके हैं, है ना। अन्यथा आपको बहुत बार आप देखे भी होंगे या फिर आसपास सुने भी होंगे, कुकर फट गया। कुकर फटने का मतलब प्रेशर जो बना रहता है वही बाहर एक ब एक मतलब एक झटके में निकलता है, और अगर उसके आसपास कोई है तो उसको जला देता है, फिर चोट लग सकती है ना। तो याद रखेंगे साथी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इस वजह से हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं जल्दी खाना पकाने के लिए। नेक्स्ट, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई तो बढ़ जाती है, और इसकी चौड़ाई में क्या फ़र्क पड़ता है, आपको यह बताना है। बताइए, अप्रभावित रहता है कि घट जाता है कि बढ़ जाता है कि अव्यवस्थित रहता है? तो आप बताएंगे साथी, जब लंबाई बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि चौड़ाई भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, यानी कि राइट आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। सी इज राइट आंसर साथी। अगर आपका यह सही है तो बेहतरीन तरीके से आप बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यह बताना। देखिए यहाँ पर एयर कंडीशनर और कूलर दो दो आपके अप्लायंसेस होते हैं। जो एयर कंडीशनर होता है और एयर कूलर होता है, यह दोनों के दोनों दोस्तों यह केवल और केवल आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं। जो आपका मॉइस्चर हो गया उसको नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करने का मतलब कंट्रोल करते हैं, और रूम के अंदर की सारी चीज़ों को स्वच्छ रखते हैं। बाहर के वातावरण से सक करते हैं, हवा को सक करते हैं, और अंदर शुद्ध हवा को प्रेशर कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, जिससे कि अंदर की हवा शुद्ध हो जाती है। वह गर्म हवा को निकाल के बाहर कर देते हैं अपने पंप के थ्रू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं, न कि तापक्रम को नियंत्रित करते हैं। क्या किसको नियंत्रित करते हैं? आर्द्रता को। और यही पता है आपको, जितने भी हमारे कूलर हो गए, जितने हमारे एयर कंडीशनर हो गए, और या फिर हमारा फ्रिज हो गया जिसमें फ्रीऑन गैस भरा होता है, यही सब कारण होते हैं हमारे हरित गृह प्रभाव का, है ना साथियों। इसको भी आप याद रखेंगे, आपको फैक्ट देते रहेंगे एक दो बीच में। नेक्स्ट, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, सारे बच्चे बताएंगे।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन सा गैस होता है? बताइए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए पता है आपको? देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है साथियों, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जल वाष्प, जो वाटर वेपर होते हैं, उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब ऐसी बात नहीं मीथेन का योगदान नहीं होता, ऐसी बात नहीं कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान नहीं होता है। इसमें योगदान तो सल्फर डाइऑक्साइड का भी होता है, नाइट्रस N2O का भी होता है। लेकिन जो पूछा गया है सर्वाधिक जिम्मेदार कौन सी गैस होती है, तो बताएंगे जल वाष्प। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है। देखिए, हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, पहले आप उस फार्मूला को याद कर लेंगे दोस्तों। C/5 इक्वल टू F यानी कि फ़ारेनहाइट -32 अपान में 9 इक्वल टू K-273/5। यह फार्मूला है, तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, याद रखेंगे। सेंटीग्रेड हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया और केल्विन हो गया। ये सब के सब ताप के मात्रक हैं, यानी कि ऊष्मा के मात्रक हैं साथियों। लेकिन आपसे पूछता है ऊष्मा के मात्रक MKS पद्धति में बताइए, तो बताएंगे केल्विन होता है। ये बात याद रखेंगे, अन्यथा तीनों होते हैं। इसमें रोमर भी आ जाता है, लेकिन उसको नहीं काउंट किया जाता है। आप तीन हमेशा देखते हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है। क्या थर्मामीटर जो डॉक्टर लिए होते हैं, क्या वह सही है सर? जी, वह सही तो है, लेकिन उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ लगभग लगभग कलिए 100 या फिर 110 120 फ़ारेनहाइट तक माप सकते हैं। 120 फ़ारेनहाइट का मतलब हो गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि कह लीजिए कि लगभग 39 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में होता है, जो डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है, जो हमारे बुखार वगैरह मापने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसमें टेम्परेचर मेजर करने की बात कर रहा है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपने सुना होगा पैरीमीटर, पैरोमीटर या फिर विकिरण मापने वाली पैरोमीटर, जो सन से हमारी ऊर्जा निकलती है, उसको बोलते हैं क्रोनोमीटर। उसको क्रोनोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं, है ना। लेकिन जो पैरोमीटर होता है, लगभग लगभग ज़्यादा से ज़्यादा ताप को यह मेजर कर सकता है। पैरोमीटर जो सन से लाइट आती है विकिरण के थ्रू। देखिए, तीन चीज़ होती हैं। एक होता है आपका कंडक्शन, आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, कंडक्शन होता है साथियों। एक होता है संवहन, जिसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन। एक होता है आपका रेडिएशन, कन्वेक्शन। एक होता है रेडिएशन। दोस्तों, जो कंडक्शन होता है, ये तो जनरली ठोसों में होता है, जो हमारे सॉलिड पदार्थ होते हैं उसमें होता है। और जो कन्वेक्शन होता है साथियों, आप देखते होंगे जब पानी वगैरह गर्म करते हैं तो पानी उबलने लगता है, उसके साथ साथ बर्तन गर्म हो जाते हैं। जब बर्तन गर्म हो जाता है तो हमारा क्या होता है, कंडक्शन यानी कि संवहन होता है। और एक हमारा होता है संवहन होता है, यानी कि कंडक्शन बोलते हैं। और कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन इन द सेंस साथियों कि जब आप पानी गर्म करते हैं तो पानी उबलने लगता है, यानी कि द्रव, जब द्रव उबलता है, द्रव के अणु, अगर आपने पानी के तली पे गर्म करना स्टार्ट किया तो पानी ऊपर तक गर्म हो जाता है। ये कन्वेक्शन के कारण होता है, यह बात याद रखेंगे। अगर बात करते हैं दोस्तों रेडिएशन, जो विकिरण जिसे कहते हैं, जो सन की रोशनी जमीन पर लाता है, इसका कारण होता है रेडिएशन। एक और होता है, पता है आपको क्या होता है? आपने सुना होगा कि वाष्पन, वाष्पन भी एक प्रकार का तापक्रम ही है। जैसे आप कभी चाय के प्याले में चाय वाले प्याले में चाय रख दीजिए टेबल पे। जब टेबल पे रखे हैं तो वहाँ पे चारों क्रियाएं होती हैं, कंडक्शन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है, रेडिएशन भी होता है, वाष्पन भी होता है। जो ऊपर से धुंध टाइप में निकलता है ना, वाष्प बन के, तो वही वाष्पन होता है। यानी कि चारों क्रिया मिल के चाय को ठंडा करने में लग जाते हैं। तो वहाँ पर अगर आपसे कभी पूछा जाता है चाय किस प्रकार से ठंडा होता है, तो आप चारों का नाम लेंगे, कंडक्शन भी, कन्वेक्शन भी, रेडिएशन भी और वाष्पन भी साथियों। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर पूर्ण विकिरण पैरामीटर होगा। नेक्स्ट, कैलोरीमीटर सामान्यतः बना होता है साथियों। कैलोरीमीटर जो बना होता है, आप बता सकते हैं किसका बना होता है, बताइए। कैलोरीमीटर उसी का बना होगा जिसका उसमें मान ज़्यादा होगा, जिसमें जो ज़्यादा सुचालक होगा। अगर यहाँ पे रहा होता साथियों, हम लोग कैलोरी, अगर जनरली तो हमारा तांबे का ही बना होता है, याद रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे चांदी रही होती, सिल्वर, सिल्वर रहा होता, चांदी जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 47 होता है, यही होता है ना। और अगर बात करें गोल्ड का कितना होता है, गोल्ड का बता देंगे कितना होता है, 79 होता है, एटॉमिक नंबर होते हैं, याद रखेंगे। मतलब मरकरी के बाद ही गोल्ड आता है, मरकरी के एक पीछे गोल्ड आता है, और सिल्वर तो हमारा बहुत ऊपर आ जाता है। तो 47 याद रखेंगे इसका होता है, गोल्ड का 79 होता है परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर। अगर आपसे पूछा जाता है कैलोरीमीटर में सामान्यतः किसका बना होता है साथियों, तो आप बता देंगे तांबे का बना होता है। क्यों तांबे का बना होता है? क्योंकि आपको पता है तांबा सस्ता है अपेक्षा
चांदी के। इस वजह से चांदी का न बनाकर हम किसी भी पदार्थ जो कॉइल्स वगैरह होते हैं मोटर्स के, हम लोग किसके बनाते हैं, तांबे के ही बनाते हैं। अपेक्षा क्यों? क्योंकि यह तो हमारे सुचालक तो होते ही हैं, साथ साथ क्या होते हैं साथियों, यह सस्ते भी होते हैं, हमें चीप कॉस्ट में या अवेलेबल होते हैं मार्केट में, इस वजह से हम इसका बनाते हैं। अगर सिल्वर का बनाने लगे तो दिन भर रात भर मतलब कि कुछ नहीं बचेगा, फिर उसके बाद आप लगाओ जितना लगाओगे उतना ज़्यादा चोरी होगी और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी आता है ना, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। जब जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन आप बताइए। बेहतरीन प्रश्न आ गया है दोस्तों। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर कितने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म किया जाता है तो जल के आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं, फिर आपको एक तथ्य बताते हैं साथियों। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर तो हमारे समझ से जो होना चाहिए भैया, इसका होना चाहिए पहले घटेगा फिर बढ़ने लगेगा। याद रखेंगे जैसे कि बर्फ, हमारे समझ से तो यही होना चाहिए। अब आपकी समझ से अगर गलत लग रहा है तो आप जरूर इसका जवाब देंगे। देखिए ज़्यादा प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं हम अपनी तरफ से 100% आपको एक्यूरेसी के साथ सही बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसको पढ़ के या फिर समझ कर कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए होते हैं, वहाँ से हम आपको समझ के बताते हैं। तो 100% एक्यूरेसी होती है हमारी कि हम आपको सही ही बताएंगे। अगर आपको लगता है कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट किया करिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कंक्लूजन जो भी होगा उसको हम आपको दिखा कर देंगे, मतलब उसका आप पूरा प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे कि क्या आपका सही है या फिर हमारा सही है। हम भी गलत हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, तो आप इसको ध्यान से समझ लेंगे साथियों। अब देखिए हम आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें बताते हैं। पहली बात है, अगर हम लोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते हैं, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते हैं, तो हमारा दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व, जो पानी का घनत्व होगा वो ज़्यादा होगा। ये चीज़ याद रखेंगे, पानी का घनत्व कब ज़्यादा होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़्यादा होगा। पानी का घनत्व कब न्यूनतम होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होगा। यानी कि अगर कोई पर्सन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी पे तैर रहा है तो क्या होगा दोस्तों, आराम से तैर सकता है। जैसे ही वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी पे तैरेगा वो डूब जाएगा। यानी कि पानी का घनत्व तो कम हो गया ना भैया, वो डूबेगा। जाहिर सी बात है डूबेगा ना, पानी का घनत्व तो कम है तो आदमी का घनत्व तो बढ़ जाएगा, वो डूब जाएगा पानी में। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बर्फ जम जाता है। याद रखेंगे बर्फ अगर जम जाता है तो बर्फ का आयतन तो बढ़ जाता है। यही पूछा गया है, पहले आयतन कम होता है बाद में आयतन बढ़ जाता है, यानी पहले घटेगा फिर बढ़ जाता है। साथ ही ये चीज़ याद रखेंगे आप पूरा, ये आपके सामने एक तरह से हमने संरचना बना दिया। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर होगा। दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है, आपसे रूम टेम्परेचर की बात कर दिया, यानी कि 37 डिग्री ही इसका राइट आंसर होगा। आप याद रखेंगे हमने अभी फार्मूला बताया था C/5 इक्वल टू EF, यानी कि फ़ारेनहाइट -32/9 इक्वल टू K-273/5। यह फार्मूला है, आप इसे नोट कर लेंगे। आप इसको रख के चेक भी कर सकते हैं साथ ही। 37 डिग्री अगर आप रखना चाहते हैं यहाँ पर रखेंगे तो 98.6 समथिंग आएगा आपका तापमान फ़ारेनहाइट में। तो आप इस दोनों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे कभी कभी यह पूछ देता है ऐसा कौन सा तापमान है जिसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों के वैल्यू सेम आते हैं, तो याद रखिए -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर दोनों के वैल्यू सेम आते हैं। आप इसे देख सकते हैं। देखिए अगर सी के प्लेस पे -40 रखते हैं तो 5×40 -8 आएगा। अगर एफ के प्लेस में -40 रखते हैं तो -40 -32 कितना होगा, -72 -72/9 -8, यानी कि -8 इधर भी आ गया। दोनों तरह की वैल्यू बराबर हो गई कब, जब हम कितना तापमान रख लिए, -40 अगर वैल्यू रखेंगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। नेक्स्ट, एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है। दोस्तों कृष्णिका का मतलब पहले क्या होता है आप यही समझिए, मतलब ब्लैक बॉडी। अब देखिए ब्लैक बॉडी एक होता है, एक वाइट बॉडी होता है। ब्लैक बॉडी का काम होता है जितने भी किरण होते हैं, जितने भी हमारे रेज होते हैं उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेना और बाहर न जाने देना। यानी कि बाहर न जाने देना, बाहर क्यों नहीं जाने देना दोस्तों, इसका कारण है उष्मा। आपको गर्मी ज़्यादा फील होती है। लोग बोलते हैं ना गर्मी के दिनों में हमको वाइट कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि वाइट कपड़ा, वाइट इन द सेंस दोस्तों उनका यह कहना होता है जितने भी विकिरण होते हैं, किरण होते हैं, कीड़े होती हैं, रेज होते हैं, रेड हो गया, जितनी भी सातों कीड़े होती हैं वो सब के सब आपके वाइट से क्या हो जाती हैं दोस्तों, परावर्तित हो जाती हैं। और ब्लैक क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। इस वजह से गर्मी के दिनों में हमको ब्लैक नहीं, ठंडी के दिनों में ब्लैक पहनना चाहिए और गर्मी के दिनों में वाइट पहनना चाहिए। आपसे कभी कभी कल के अगर आप पिछला हमारा सीरीज देखे होंगे तो उसमें एक छाते की हमने बात किया था, छाता किस प्रकार से होना चाहिए। तो अंदर तो हमारा दोस्तों ब्लैक होना चाहिए और बाहर छाता के जो धूपी छातरी होती है वह ऊपर की तरफ वाइट होना चाहिए और नीचे की तरफ दोस्तों क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। जो कृष्णिका होगा दोस्तों क्या उत्सर्जित करता है,
दोस्तों जाहिर सी बात है क्या उत्सर्जित करेगा? जब सारे के सारे किरण को सोख लिया है तो कृष्णिका क्या उत्सर्जित कर सकता है? आप खुद बताइए। सभी तरंग दैर्ध्यों के विकिरण, जितने भी तरंग दैर्ध्य होंगे, चाहे रेड हो, चाहे बैंगनी हो, चाहे ब्लू हो, चाहे येलो हो, सबके विकिरण को यानी सबके तरंग दैर्ध्य के विकिरण को यह उत्सर्जित करेगा। साथ ही याद रखेंगे सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किस में होता है? दोस्तों रेड किरण में होता है। सबसे कम किस में होता है दोस्तों? बैंगनी किरण में होता है। लेकिन बैंगनी किरण सबसे तेज फैलती है और बैंगनी किरण में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। अच्छा, पहाड़ों पर पानी क्यों उबलता है? आप खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ। हमने पिछले सेशन में या पिछले सीरीज में इस पर चर्चा किया था। क्योंकि जब हम पहाड़ों पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है या फिर गहराई पे जाते हैं, पृथ्वी के क्रस्ट से नीचे या फिर ऊपर जाते हैं, तो हमारा जो एयर का प्रेशर होता है दोस्तों घटने लगता है। हवा दूर दूर हो जाते हैं, विरल हो जाता है। जैसे जैसे हवा विरल होता है वैसे वैसे हमारा क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर हम वहाँ पे देखेंगे पहाड़ों पर गैस जम जाते हैं। गैस जमते मतलब गैस जल्दी खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नीचे उबल कर बिल्कुल बिल्कुल प्योरिटी के साथ खा सकते हैं, वही चीज़ ऊपर 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि कच्चा रह जाता है भाई, वहाँ पे क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि दाब वहाँ पे कम हो जाता है। यानी कि आप याद रखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर ही पहाड़ों पर तापमान पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही कोई चीज़ पहाड़ों पर उबलने लगता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, आपसे पूछा गया है बहुतों बार और यह आगे आने वाले किसी भी एग्जाम्स में हमेशा बनता है ऐसे प्रश्न, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ फिर से आपको बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसको हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया हुआ है। आप अगर सीरीज से वीडियो देख रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दे लेंगे। पहले आप लोग सोच लीजिए, सोचिए फटाफट क्या इसका राइट आंसर होगा, फिर हम बताते हैं। देखिए, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? अगर दाब बढ़ाते हैं, कभी आप सोचिएगा कि जो बर्फ़ होते हैं क्यों बोरे में होते हैं, क्यों ऐसे बोरे में होते हैं, खादी वाले बोरे में ही क्यों आते हैं? क्योंकि उनको गर्माहट चाहिए होता है। दोस्तों जितना दबाएंगे बर्फ़ को वो उतना कम पिघलेगा। इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि वह गुप्त ऊष्मा लेने लगता है उस दबाने वाले बॉडी से। जैसे आपके हाथ की गुप्त ऊष्मा पूरा का पूरा वह लेने लगेगा। जब तक आपके हाथ के गुप्त ऊष्मा के बराबर उसकी ऊष्मा नहीं होती है तब तक वह पिघलेगा नहीं, अन्यथा फिर पिघलने लगेगा। समझ रहे हैं ना? गुप्त ऊष्मा क्या होता है दोस्तों? एक होता है छुपा हुआ ऊष्मा, जो कि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। हम इसको बताएंगे, आगे है इसका प्रश्न। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक दोस्तों क्या हो जाता है? घट जाता है। याद रखेंगे, घटता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन दाब अगर बढ़ाते हैं तो आपका जो क्वथनांक है बढ़ेगा, लेकिन गलनांक दोस्तों घट जाएगा। यह बात आप याद रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा गया है। या यूपी टेट, सी टेट, रेलवे बहुत जगह आया हुआ है, तो याद रखेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी वाला जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न हर जगह आते हैं क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है साइंस, है ना, हर जगह पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। दोस्तों हम यहाँ पे आपको एक चीज़ बताते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। हम आपको गुप्त ऊष्मा बता देते हैं। सबसे ज़्यादा गुप्त ऊष्मा किस लिक्विड का होता है, किस पदार्थ का होता है दोस्तों? तो पानी का, यानी कि वाटर का गुप्त ऊष्मा सबसे ज़्यादा होता है। इसको याद रखेंगे। विशिष्ट ऊष्मा जिसे बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। याद रखेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो आप याद रखेंगे किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। साथियों याद रखेंगे इसका मात्रक जो होता है क्या होता है? कैलोरी, कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस होता है, या फिर कह सकते हैं किलो कैलोरी पर किलोग्राम सेंटीग्रेड होता है। इसको याद रखेंगे साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। या फिर जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है। ये इसका यह दोस्तों क्या है? मात्रक है, यूनिट। अगर बोला जाए सबसे ज़्यादा गुप्त ऊष्मा किसका होता है, तो बता देंगे वाटर का होता है। कितना होता है सर? 1 होता है। बर्फ़ की कितना होता है सर? 0.50 होता है। एल्कोहल की कितनी होती है सर? 0.60 होती है। ताड़पीन तेल जो आता है उसका कितना होता है? 0.42 होता है। बालू यानी सैंड का कितना होता है? 0.20 होता है। एल्यूमिनियम का 0.21, कार्बन का 0.17 और सीसा का 0.03 होता है। इसको आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बने हैं तो आपको रिवीजन करा दिए। अब भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। साथ ही इसको याद रखेंगे, इस वजह से हमारी हाथ जो है पहले भाप से अधिक जलता है अपेक्षा पानी से, गर्म पानी से। नेक्स्ट, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? भाई अभी तो बताया हमने। अगर आप दबाते हैं, अगर आप प्रेशर करते हैं तो बर्फ क्या होगा? कम पिघलेगा, लेकिन क्वथनांक बढ़ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ भी है। जैसे हम जब कभी प्याज वगैरह उबालते हैं मीट वगैरह बनाने के लिए, तो क्या होता है? सबसे पहले हमने प्याज को गर्म करते हैं। प्याज गर्म करते समय अगर कोई सामने है, बगल अगल है, तो बोलता है पहले नमक डाल दो। नमक डालने से क्या होगा? आपका क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मिक्सर डाल दिया। जैसे ही मिक्स पदार्थ डालते हैं क्वथनांक के समय, सब्जी बनाते समय, तो सब्जी जल्दी
बन जाती है। लेकिन उसी तरह अगर नमक हम डाल दें बर्फ़ पे तो बर्फ़ का पिघलना कम हो जाता है, लेकिन क्वथनांक बढ़ जाता है। साथ ही याद रखें गलनांक कम होगा मिक्सर मिलाने से और क्वथनांक बढ़ा देगा। गलनांक घटाएगा, क्वथनांक बढ़ाएगा। दाब में भी वही कंडीशन था, दाब बढ़ाने से गलनांक कम होगा लेकिन क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नमक मिलाया जाता है, निम्न में से कौन-सा परिवर्तन होगा? जब पानी में नमक मिलाया जाता है भाई, तो क्वथनांक बढ़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है और जमाव बिंदु घट जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बस यही राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी की गुटके को प्रातः काल में छुएँ, तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि भाई वो ऊष्मा का चालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है भाई लोहा, बस यही तो एक मेन कारण है। जो ऊष्मा का सुचालक होगा, वो हमको क्या होगा, ऊष्मा के मतलब कि एनवायरनमेंट के आधार पे ढल जाएगा। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, तो गर्म हो जाएगा, ज़्यादा ठंडी पड़ रहा है, तो ठंडा हो जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, लकड़ी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना इफ़ेक्ट लोहे पे पड़ेगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। देखिए, इसमें देख लीजिए जिसमें ऊष्मा ज़्यादा है वही राइट आंसर होगा। लकड़ी की तुलना में लोहे की ऊष्मा का अच्छा चालक है। हाँ, यही राइट आंसर है बी। बी राइट आंसर होगा साथियों इसका। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? देखिए, इसका हम पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली अगर कोई बच्चा फेसबुक चलाता है, फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिए करेंट हेवन यूट्यूब चैनल के नाम से। अगर आप सर्च करेंगे, जैसे किसी का नाम सर्च करते हैं किसी को पाने के लिए, है ना, खोजने के लिए, उसी तरह फेसबुक पर आप करेंट हेवन यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे, पेज आएगा। उस पेज में लगभग 900 बच्चे हैं, आप भी जुड़ जाइए, डेली क्विज होता है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है बताइए? पसीना क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो शरीर का तापक्रम होता है उसको नियंत्रित करने के लिए पसीना होता है। जिसको ज़्यादा पसीना होता है, इसका मतलब वो यह थोड़े है कि भैया उसको बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा पानी पिया है, यह सब नहीं होता। मतलब इसका मतलब वो है कि उसका तापक्रम नियंत्रित हो रहा है, वह स्वस्थ बंदा है। याद रखेंगे दोस्तों, वह स्वस्थ होता है जिसको ज़्यादा स्वेट्स होते हैं और उसका तापक्रम नियंत्रित हो जाता है शरीर का। ठीक है ना? जैसे आप देख लीजिए ज्वालामुखी, ज्वालामुखी बहुत 3 प्रकार के होते हैं, एक सुषुप्त होता है, एक हमेशा आग उगलता रहता है। जो सुषुप्त होता है वो तो बिल्कुल खराब होता है, इनएक्टिव मान लीजिए, जो बिल्कुल खराब, जो बिल्कुल इंस्टिक्ट हो चुका है, मतलब बंद हो चुका है, उसमें आग वगैरह नहीं निकलता है, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन जो बार-बार आग उगलता है वही बेस्ट होता है। हम तो कहते हैं कि लोग क्या होते हैं उससे सचेत होते हैं कि यह हरामी है, यह थोड़ा-सा उपद्रवी है, यह बार-बार उपद्रव करेगा, है ना? उससे दूर ही लोग रहते हैं। उसी तरह पसीना है भैया, पसीना जब-जब निकलेगा आप स्वस्थ बनते जाओगे, आप हेल्दी होगे, इतना याद रखिए। अब ऐसा नहीं कि मोटे पर्सन में होता है, नहीं, बहुत ज़्यादा वर्क भी करेंगे तब भी हो जाता है और पसीना निकलना चाहिए। आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं, मतलब कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ तो करना ही चाहिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। किसकी परत लगाई जाती है? यहाँ पे पर नहीं होगा साथी, परत होगा। यहाँ पे त कर लीजिए, परत लगाई जाती है। दोस्तों रजत की लगाई जाती है। अगर रजत ना होता तब हम क्या लगाते हैं? तब एल्युमिनियम से ही करते हैं। ठीक है? मतलब कि वह ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल हम धातु ढूँढेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा का सुचालक होता है। आपको पता है चाँदी ऊष्मा का सुचालक होता है अपेक्षा एल्युमिनियम के, लौहचूड़ के, पारे के। याद रखें सब के सब धातु ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसमें हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा सूटेबल है हमारे प्रश्न के लिए, इस प्रश्न के माध्यम से जो आंसर होगा हमारा रजत पदक, सॉरी पदक नहीं, रजत परत होगा साथ ही। याद रखेंगे, यानी कि सिल्वर जो चांदी होगी उसकी परत अंदर कलई कर दी जाती है, जिससे कि हमारा जो तापक्रम होता है नियंत्रित होता है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना भाई कम समय में पकता है, क्यों? अभी तो बताया, अधिक दाब के कारण उबलते समय पानी का ताप कम हो जाता नहीं, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। यहाँ पे पढ़ नहीं जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे बढ़ कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है बहुत ज़्यादा, तो इसको हम सही करके आपको टेलीग्राम पे डालेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, बढ़ जाता है। याद रखेंगे साथ ही, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी भाई? आप ही बताइए। देखिए, जब हवा चल रहा होता है तो आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है, जाहिर सी बात है भाई। हवा नहीं चलेगा तो आपका कपड़ा जल्दी सूखेगा नहीं ना। मतलब आर्द्रता क्या होगा? आर्द्रता बढ़ेगा घटेगा? आप कहेंगे सर जब हवा तेज चलेगा यानी कि उसकी आर्द्रता जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता होगी बढ़ जाएगी। बस यही तो होगा इसका राइट आंसर, बढ़ती है। राइट आंसर होगा। आपके कपड़े कैसे होते हैं? जैसे आप भीगे हुए कपड़े डाल दिए, हवा चल रहा है, तो आपके कपड़े जल्दी सूखेंगे अपेक्षा, जैसे आप कभी देखते हैं ना, बारिश का मौसम है इस समय, जैसे इस समय फिलहाल में बना हुआ है बारिश का मौसम, तो बारिश का मौसम है, आप कपड़े कहाँ पे डालोगे?
तो फैन चल रहा होता है रूम में, उसमें डाल देते हैं लोग, और हैंगर वगैरह होते हैं उसमें लपेट कर ऐसी जगह रख देते हैं खुले में जहाँ पर हवा उसे लगे और भीगने से भी बच जाए, या फिर करकट वगैरह हो तो उसके नीचे लोग डाल देते हैं डारे वगैरह बांध कर। तो इस तरह क्या होता है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको हवा ही तो प्रदान करने की कोशिश करें भाई, हवा इसको मिलेगा तो जल्दी सूखेगा, यानी कि राइट आंसर आपका क्या है, बढ़ता है। जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो हवा में होती है वो बढ़ जाती है, इस वजह से आपके कपड़ा जल्दी सूख जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, कितने तापमान पर पाठ्यांक पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी के बराबर हो जाता है। दोस्तों हमने बताया भाई स्टार्टिंग में ही -40 डिग्री, -40 पर -40 अगर वैल्यू आप सी की वैल्यू रखते हैं एफ की, तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। आपको फार्मूला बताया गया है ऊपर, आप देखे होंगे। नेक्स्ट, ग्रीष्मकाल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम, बताइए ग्रीष्मकाल में आर्द्र उष्मा का आप जो होता है दोस्तों कब अनुभव करते हैं, बताइए कब यह अनुभव करते हैं, जब उमस वाला दिन होता है। जब बिल्कुल उमस वाला दिन होता है तो आप कहते हैं वाह बारिश हो जाता है तो कितना मज़ा आता। तो वही चीज़ है, आप उमस वाले दिन, जिस दिन उमस ज़्यादा पड़ती है, जिस दिन बादल वगैरह होती है ना, उस दिन आप क्या करते हैं, सोचते हैं बादल है तो बादल हट जाए। अगर बादल जो साफ़ है मौसम तो कोई आपको दिक्कत नहीं होता, आराम से आप रह लेते हैं। लेकिन जिस दिन बादल है, उष्मा क्या होता है दोस्तों, विकिरण जो होते हैं सन से जो आए हुए दिन में विकिरण होते हैं वो अंदर के अंदर ही रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। इस वजह से उष्मा वाला उमस वाला दिन हो जाता है। इस चीज़ को याद रखें, इसका राइट आंसर उमस होगा। नेक्स्ट, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है भाई, क्यों आरामदेह है, क्योंकि वो सारे के सारे जितने रे हैं उसको क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। राइट आंसर क्या होगा, वो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे उष्मा को परावर्तित कर देता है। रे कहिए या फिर उष्मा कहिए। हम आपको यहाँ पे एक तथ्य बताते हैं साथी, आप बताइए, जब किसी डब्बे को या फिर किसी रंग को आप देखते हैं तो आपको लाल है, अगर कपड़ा है तो लाल ही दिखाई देता है, हरा है तो हरा ही दिखाई देता है, ग्रीन है तो ग्रीन दिखाई देता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी वस्तु ग्रीन दिखती है वो केवल और केवल ग्रीन को ही परावर्तित करती है, इस वजह से वो ग्रीन ही हमारे आंख में आता है तो ग्रीन दिखाई देता है, और सारी विकिरण को, सारे रंग के विकिरण को सोख लेती है। जैसे कोई चीज़ लाल दिखता है तो लाल वाला ही चीज़ हमारे आंख में आता है, क्योंकि वो लाल को ही परावर्तित करता है। तो जो किरण, जो वस्तु जिस रंग को परावर्तित करेगा उसी कलर का हमको वस्तु दिखाई देता है। आप यहाँ से एक चीज़ सीख लिए। चलिए आगे चलते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है भाई, कमरे को ठंडा क्यों किया जा सकता है, आप देखिए एक कंडीशनर क्यों आप एसी लगाते हैं, रूम बंद कर देते हैं एसी लगाकर, क्यों, क्योंकि एसी क्या करता है, संपीड़ित हवा को छोड़ता है आपके रूम में। संपीड़ित यानी कंप्रेस कर देता है, हवा को कंप्रेस करता है, बिल्कुल प्रेशर के रूप में हवा को भर देता है। जैसे आप देखिए, कभी आपने देखा होगा कि अगर कोई डब्बा है, मान लीजिए उसमें कोई मटेरियल्स, कोई खाने वाली चीज़ भरी हुई है डब्बे में, तो आपको जब उसमें हाथ डालेंगे थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन उसमें कोई चीज़ नहीं है अगर डब्बे में, तब अगर आप एकाएक उस डब्बे को खोल के उसमें हाथ डालिए तो देखेंगे आपको थोड़ा सा अनुभव अलग सा होगा, थोड़ा सा ठंडा लगेगा। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ना रहने के बावजूद उसमें एयर तो है, वो एयर कंप्रेस कर दिया गया है डब्बे में, हम लोग पैक डब्बा पर बंद कर दिए हैं, जिससे क्या होता है, हमें ठंडा फील होता है। वही काम होता है हमारे रूम में। अगर रूम में आपका संपीड़ित हवा छोड़ दिया जाए बाई एसी से, या फिर आपके जो एयर कंडीशनर होते हैं उसने छोड़ दें, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, रूम ठंडा हो जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, संपीड़ित गैस छोड़ने से रूम ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न शायद है। चलिए लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बताएंगे 23 प्रश्न से आप कितना सही किया। दोस्तों डेली सेशन आप इसको देख सकते हैं, डेली देखेंगे, चाहे जिस भी एग्जाम को फोड़िए। हम आपको वादा करते हैं साथियों, साइंस में किसी भी एग्जाम में आप साइंस का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आओगे, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, एसएससी हो, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, यूपीपीएससी तक, किसी भी एग्जाम को अपने छोड़ के आओगे दोस्तों साइंस के। हम इसके बाद ही सीरीज स्टार्ट करेंगे बायो का, और आपका ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, डेली करंट अफेयर 6 बजे आता है, आप सारा सेशन फॉलो करिए। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि बताइए तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है। तो आप बताएंगे भाई वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। अभी उल्टा पूछ लिया है, पीछे क्या पूछा था, अगर वाष्पीकरण मतलब कि तेज हवा चल रहा है तो क्या होगा, तो हमने उसमें लगाया था भैया तेज हवा चल रहा है तो उसमें ओस नहीं बनेगा। तो इसका उल्टा पूछ लिया गया है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, उष्मा वाष्पित इन्वायरमेंट से ज़्यादा होता है, स्पेस नहीं बनता है। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आपसे बस सिर्फ एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, और ऐसे ही सेशन डेली आप 9 बजे फॉलो करिए इसको। अगर आपको इससे कुछ सीख मिलती है तो दोस्तों आपका एक दायित्व बनता है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने कॉलेज में, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो तैयारी करने के इच्छुक हैं, जो प्रश्न डेली सॉल्व करना चाहते हैं, अपने आप को जांचना चाहते हैं, तो आ जाएं इस प्लेटफॉर्म पे। डेली इसको यह सेशन चलता है, आप उनको बताइए, वो अगर उत्सुक हों तो, अन्यथा आप देखिए और अपने भाइयों को जो आपसे कलीग हैं उनको बताइए। धन्यवाद मित्रों।